So hello everyone and welcome to the 35th एपिसोड ऑफ चाय विद सेंपाई, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं, जैसा टाइटल और थंबनेल में तुम्हें दिख गया होगा, अबाउट अंडररेटेड एनिमे। नाउ हमको बहुत टाइम से कोई बोल रहा है कमेंट्स में कि भाई सिर्फ पॉपुलर चीज डिस्कस करते हो, सिर्फ शॉनन्स डिस्कस करते हो। तो ठीक है, आज अनपॉपुलर चीजें डिस्कस करेंगे और तुमको काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस देंगे। हमने काफ़ी एनिमे देखा है अपने लाइफ टाइम में एंड सबके बारे में बात करने का मौका अक्सर नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द एंगेजमेंट मैट्रिक्स एंड सोलो लेवलिंग। आज अनपॉपुलर एनिमे के बारे में बात करके देखते कितने व्यूज आते हैं। नहीं आए ना फिर Alright boys, so hope you guys are doing good. So as you know, Turboy has already told you, underrated anime के बारे में बात होंगी। We're going to be excluding pretty much all of the mainstream. Now, what is considered mainstream? Let's say भाई जो भी anime इतना popular है कि भाई every let's say fourth or fifth person might be talking about it. So let's say anything from Attack on Titan, Dragon Ball, One Piece, Naruto, ये तो बहुत ही mainstream हो गया। हाँ मतलब थोड़ा सा साइड में mainstream जाएंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा साइड में mainstream क्या हो सकता है? थोड़ा सा साइड में जाओगे तो नहीं सोलो लेवलिंग इज ऑन द फेस। प्रॉपर मेन। हाँ, थोड़ा सा साइड में जाओगे तो ब्लीच मे बी थोड़ा सा साइड में जाओगे तो भी जो अंडररेटेड कंसिडर किए जाते थे बट अभी उनके बारे में एनफ हो गया है कि हाँ भाई ये एनिमे मास्टरपीस, तो उसमें मॉन्स्टर आ जाता है। डेथ नोट हो गया, मॉन्स्टर हो गया, स्टाइन्स गेट भी हो गया इसमें। नो, स्टाइन्स गेट ऑन जस्ट आवर चैनल, ऑन आवर चैनल हम लोग बेचते हैं क्योंकि हमें पता है, हमने देखा हुआ, बट बाकी लोग नहीं बेचते बिल्कुल भी। So yeah, that's like somewhat or to like give you an idea कि भाई actually हम लोग कौन से तुम्हें recommend करेंगे आज। Now pretty much मैंने जो अपनी list बनाई है, this is everything that I have watched, ठीक है। इसमें से ऐसा हो सकता है कि तरुण बोयर मेरे भी थोड़े बहुत कॉमन हो, बट लाइक राइट नाउ वी गोइंग टू बी डिसाइडिंग कि इसमें से तुमको recommend कौन से होने चाहिए। So let's say मैंने बोला Steins Gate, but Tarun boy was like no boy, not Steins Gate, because Steins Gate is like something थोड़ा मेंशन, तो like all right we can move past it. So like थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उस पे, but yeah, deciding what is something that you can consume which is like a hidden gem, right? Okay, yeah hidden gems आज निकालने हैं और हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारे लिए स्पॉइल ना हो कुछ भी, सिर्फ रेकमेंड करेंगे, सिर्फ थोड़ा बहुत प्लॉट बता दिया या बता दिया अच्छा है क्यों देखना चाहिए वगैरह। उसके अलावा ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज वी वांट यू गाइज टू एक्चुअली वॉच दीज शोज। ठीक है, सो ऐश बॉय, गिव मी योर फर्स्ट एनिमे। The very first anime I would like to recommend is And You Don't Seem to Understand. Okay, so if you don't know this theme song, I'm pretty sure तुम लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी रील पे गाना जरूर सुना होगा, नहीं तो अमेरिकन साइड ऑफ टिकटॉक या फिर मतलब रील्स पे सुना होगा तुम लोगों ने गाना। बहुत आता है। It is Do It, and ये गाना is like pretty much famous because of the vibe, but the surprising thing is when people find out that it's actually from an anime opening, they're like, oh my god, मेरे को कैसे पसंद आ गया, ये तो मेरे को मुझे कैसे पसंद आ गया। ये तो मुझे भी फर्स्ट टाइम सरप्राइज हुआ था कि ये एनिमे ओपनिंग है। ओके, एनिमे का नाम तो बताओ यार। हाँ, सो एनिमे का नाम है सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन। नाउ मैं बताता हूँ तुम्हें क्यों, व्हाई लेन इज समथिंग दैट यू शुड बी वॉचिंग। सो सबसे पहले रीजन ये है भाई, इट इज दी, मैंने जितने एनिमे देखे हैं, इट्स दी ओनली एनिमे दैट प्रेडिक्टेड आवर फ्यूचर 1-1, मतलब जो चल रहा है अभी हमारे साथ दुनिया में। इमेजिन एन एनिमे दैट प्रेडिक्टेड समथिंग दैट हैपेंड लाइक 20 मतलब 2 decades ago। उस एनिमे ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि भाई हाँ, अब तो खैर ऑलमोस्ट 3 decades होने वाले हैं, बट इट लाइक ब्रो, इट प्रेडिक्टेड अबाउट हाउ वी विल गेट एडिक्टेड टू द टेक्नोलॉजी, ठीक है, एआई और ये सब वो प्रेडिक्ट कर चुका था ऑलरेडी। टेक्नोलॉजी एंड नॉट इवन दैट भाई, उसमें ना एक बहुत ओके, सो आई एम गोइंग टू बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस सून, सो दैट्स व्हाई मेरे पास ऑलरेडी इसके थोड़े बहुत पॉइंटर्स हैं, बट द पॉइंट दैट आई लाइक अबाउट लेन इज it predicted the future. Second thing, they showed कि भाई how you are a totally different entity on the internet, and जब तुम offline हो तो तुम्हारी जिंदगी कुछ और है। So people who have their whole lives built on Instagram, let's say भाई कि भाई उनकी पूरी जिंदगी है या भाई खाना खा रहे हैं तो स्नैपशॉट डाल दिया, like मैं बाहर जा रहा हूँ, like गाड़ी चलाते हुए डालते लोग अपनी ले जा ऐसे करके स्टोरी डाल देते हैं।
So it's like how attached people are to the digital footprint जो है उनका. And लेन में ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है. नाउ देयर आर टू थिंग्स. ठीक है, पहली चीज सीरियल एक्सपेरिमेंट्स लेन का जो एनिमे एंडिंग है दैट इज ऑन अ गुड नोट, बट द गेम एंडिंग दैट एक्चुअली एग्जिस्ट, उसकी एंडिंग में तो मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, तुम ये तो अपना आप सर्च करना. मतलब इट्स वाइब भी इसका एक्चुअली, डिप्रेसिव है ना एनिमे हाँ, का. इट्स नॉट डिप्रेसिव, इट्स एक्चुअली क्रीपी. अगर तुम्हें अभी तक मैंने नहीं बताया, सॉरी, बट द होल वाइब ऑफ द एनिमे इज वेरी क्रीपी. इट्स ऑल बिल्ट अपॉन साइलेंस तरुण बॉय. ना मतलब ओएसटीज नहीं है, this just the sounds of machines तुम्हें बैकग्राउंड में सुनते हुए, मतलब जैसे सिग्नल्स की आवाज आ रही है. It is something that will detach you from everything else once you're watching it, which is so bizarre because it's all about digitalization. But भाई देखो, it's one of the best hidden gems I found like last year. ओ तुमने भी रिसेंटली देखा है. Yeah. मुझे भी देखना है यार, ये 2-3 एनिमे हैं सिर्फ इस सिर्फ टाइम के. 13 एपिसोड्स हैं, and I tell you, when you finish watching it, the next day you will be like so weirded out by your technology. तुम्हारे जो आसपास है ना, तुम्हें लगे oh my god. थोड़ा सा आई एम ऑलरेडी अगेंस्ट टेक्नोलॉजी. yeah boy. मुझे खुद पर्सनली डालना ज़्यादा पसंद नहीं है अपनी पर्सनल लाइफ को. ऑल्दो अब क्रिएटर्स हैं तो थोड़ा वहाँ डालना पड़ता है कि रील्स बना रहे हैं और ये सब है, लेकिन पर्सनल लाइफ में उतना शेयर नहीं करता इंस्टा पे, बस अपना कवर सॉन्ग्स वगैरह ही डालता हूँ. हाँ, आई एम एडिक्टेड टू रील्स, सो उसको कट आउट करने की ज़रूरत है. टाइमर वो नहीं हो रहा, स्क्रीन टाइमर टाइमर जब मैं घर गया तो थोड़ा मैंने उसको हटा दिया था. अभी उसको वापस से हार्ड सेट करना पड़ेगा. मैंने तो लगा रखा है 50 मिनट्स का टाइम होता है, उसके बाद मैं 10 मिनट्स अपने आपको ग्रेस टाइम देता हूँ कि भाई ठीक है 10 मिनट और चला लूंगा, बट 50 मिनट्स पे मेरे पास रिमाइंडर आ जाता है कि भाई खत्म हो गया आज का. फिर लगता है ओह शिट 10 मिनट बचे. ओके, So सो what's your recommendation, Mr. T man? ओके, टेक्नोलॉजी से ही आगे बढ़ते हैं फिर. देर इज एन एनिमे कॉल्ड इड इन्वेडेड. ये आई थिंक 2019 के आसपास आया होगा, 19 और Okay. 20 समथिंग. बहुत ही अंडररेटेड एनिमे है, बहुत कम लोग जानते होंगे. मैंने इस पे फुल वीडियो बनाया था. एंड ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि थोड़ा सा डिस्टेंट फ्यूचर में एक मशीन एग्जिस्ट करती है जिससे साइकी में लोग डाइव कर सकते हैं क्रिमिनल्स की. Is this Psychopass? नहीं नहीं नहीं, साइकोपास नहीं है. अच्छा, वैसा लग रहा था. थोड़ा मतलब वर्ल्ड होता है, वहाँ जाके बंदा इन्वेस्टिगेट करता है एंड केसेस सॉल्व करता है. सो इट्स अ साई-फाई क्राइम थ्रिलर. Okay. And कब आया था, like बताया recent ना, है, 5-6 नया है 5-6 साल हुए होंगे. अच्छा okay, so recent हाँ, years थोड़ा में सा ही है, रिसेंट ही है. okay. और ये बहुत टाइम तक प्रोडक्शन में था, 10 साल करीब. सो दे हैव Damn. मेड इट वेल. काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट एनिमे है शुरू से एंड तक. एक किलर होता है इसमें जिसको हंट डाउन करना होता है. सो वो रिवील भी काफ़ी अच्छा लगा था मुझे. एंड OSTs इसके बहुत बेहतरीन है. यू विल गेट इंट्रोड्यूस टू अ बैंड. मैं उस बैंड का भी नाम भूल रहा हूँ, एक सेकंड. ये जो बैंड था ये मियावी है, इनका पूरा एल्बम शायद फीचर हुआ था और काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं उसके, मैं अभी भी सुनता हूँ. Okay. Okay. So is it और like हाँ crime, मतलब murder mystery type है या फिर like more हाँ, like murder mystery type है? मर्डर मिस्ट्री है और प्रोटैगनिस्ट भी बहुत डीपली इन्वॉल्व होता है उसमें. मतलब उसकी उसकी फैमिली का भी जो मर्डर हुआ होता है उसको लेके भी मतलब सब कुछ प्लॉट का पार्ट होता है. हम्म. सो वेरी गुड एनिमे ये मैंने सुना था कि इंसेप्शन से इंस्पायर्ड है. सो इफ़ यू लाइक इंसेप्शन मे बी यू कैन वॉच इट. Isn't Inception inspired from Paprika? Paprika. Yeah, that's also there. So है सब Wow, ये तो Inception ही हो गया भाई. inspired from. Okay. All right. So इसी के बेसिस पे ऐसे एक्चुअली और भी हाँ. प्लॉट एग्जिस्ट करते हैं ये क्रिमिनल साइकोलॉजी में डाइव करने वाले ना. आई थिंक हॉलीवुड मूवीज भी मैंने कुछ देखी हैं ऐसी. बहुत सारी है, लाइक क्रिमिनल्स के माइंड वाली चीज पे जो स्टोरीज बनती हैं यूजुअली दे आर वेरी गुड. मैंने मतलब जितना भी देखे हैं यूजुअली काफी मजा आता है देखने में. जैसे मैंने जैसे बताया
साइकोपाथ इज प्रिटी मच व्हाट यू डिस्क्राइब्ड, बट इट्स जस्ट दैट कि उनके पास एआई होता है उनका, ठीक है। हम्म। नाउ दिस इज लाइक स्पॉइलर नहीं है, ये स्टोरी में ऑलरेडी है कि उनके पास गन्स होती है जिनमें एआई होता है, और उस एआई से ना वो मतलब जैसे लेट्स से अगर इफ आई एम लाइक पुटिंग द एम ऑन यू, ठीक है, तो वो एआई ट्रेस करके बताएगा देखकर कि इस बंदे की क्या बोलते हैं वो कितनी है, परसेंटेज कितनी है कोई क्राइम कमिट करने की, लेट्स से टेंडेंसी बोलेंगे या फिर प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, राइट, प्रोबेबिलिटी इज द राइट वर्ड। तो उसके बेसिस पे लोग एक एआई मतलब उस पे चले जाते हैं, ट्रस्ट करने लगते हैं भाई एआई पे कि हाँ भाई जो बोल रहा है सही बोल रहा है, इस पे सही आ रहा तो गलत है, या फिर मतलब इसको अगर इसका ऐसा है तो इसको पकड़ लो। That's how the police actually is like maintaining the public there. But there is this one guy, and Tarun boy, when I tell you he's the light सो Yagami. ये इस एनिमे में बेसिकली ऐसा है ना कि तुम क्राइम को प्रिडिक्ट कर रहे हो एल्गोरिदम से ना। Trying to catch people who are unstable is more like it. हाँ, but algorithm के through. हाँ मतलब Yeah. यही है ना कि वो क्राइम कमिट करने वाला है, मतलब उसके हम्म। आसार ऐसे हो रहे हैं। हाँ, या तो कर चुका हो तो भी पता चल जाएगा क्योंकि उसके मॉनिटर्स मतलब हार्ट रेट वगैरह एलिवेटेड होंगे, ठीक है, ऐसे करके। एंड अगर करने वाला होगा तो फिर वो भी प्रोबेबिलिटी मतलब थोड़ी सी है, बट द मेन पार्ट इज नॉट दिस। द मेन पार्ट इज एक्चुअली समथिंग क्लोजर टू डेथ नोट। इफ यू वॉच द एनिमे तो होता क्या है, जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है ना, ही इज बिन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड अनस्टेबल, ठीक है, बट उसको एक जॉब दी जाती है कि तू एक डिटेक्टिव भी रह चुका है, हमारे साथ काम भी कर चुका है, तो उन्हीं की कंपनी में से होता है जो मतलब जो कर रहे होते हैं सारे क्राइम प्रिवेंट्स। वो बोलते हैं तू अंडर कवर एजेंट बन के काम कर, बट अनस्टेबल हमारे हमारे स्ट्रिंग्स अटैच्ड पे, मतलब हम तेरे को कंट्रोल करेंगे। एंड देन ही हैज टू फाइंड दैट लाइट यागामी पर्सन विद दिस अनस्टेबल माइंड। तो वो भाई देख के मतलब इट्स अ वेरी अमेजिंग शो। एंड द फाइनल रेवोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी गुड। उसका सेकंड पार्ट भी है, थर्ड पार्ट भी है इस anime का, बट सेकंड पार्ट के बाद इट्स नॉट एक्चुअली well adapted, but the first two parts are very good. What about you? सो What ये about you? If I say let's move to anti-digital AI stuff, any recommendations you have? एंटी डिजिटल मतलब थोड़ा घास छू के आते टाइप। घास छू के आने जैसा। एक मिनट देख, ओके मैं बिल्कुल ऑपोजिट जगह लेके चलता हूँ जहाँ टेक्नोलॉजी का कोई दूर दूर तक नाता टेक्नोलॉजी। नहीं होगा। देर इज एन एनिमे कॉल्ड मोनोनोके। सो इट्स बेस्ड ऑन स्टोरीज, जो क्या बोलेंगे जापान में हॉरर। घोस्ट वगैरह जो हाँ। स्टोरीज को उनको कुछ बोलते हैं ना, कुछ टर्म होता है। Uh, haunting tales, I guess. I don't know. खैर मोनोनोके भी एक टर्म है उस चीज़ के लिए, मतलब मोनोनोके Okay. मॉन्स्टर्स को ही बोलते हैं, काइंड ऑफ स्पिरिट्स। सो ये एनिमे उन चीज़ों के बारे में है। एंड इसका जो आर्ट वगैरह है वो बहुत ही पुरान पेंटिंग जैसा, लाइक तुम पुराने ज़माने की पेंटिंग देख रहे हो ऐसा आर्ट है। और Colors भाई। बहुत ही यूनिक कलर पैलेट, बहुत ही यूनिक आर्ट स्टाइल। एंड इट्स अबाउट एक इसमें क्या क्या बोलते हैं उसको, एक मिनट। एंड इसकी मूवी भी आई थी नेटफ्लिक्स पर भी, लाइक हाँ रिसेंटली। वो तो अभी रिसेंटली आई थी। इसका एनिमे काफी थोड़ा खतरनाक। पुराना है। हम्म। हाँ मेडिसिन सेलर होता है। सो ये जाता है अलग अलग जगह, ट्रैवल करता है, और वहाँ पे जो भी स्पिरिट कुछ भी प्रॉब्लम कॉज कर रही होती है उसको सॉल्व करता है। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक शॉर्ट स्टोरीज, बट ओवरआर्चिंग प्लॉट भी है। When you said it like that, it sounded like your Mob Psycho का teacher, but the guy is actually doing his job. ओके, Okay, मॉब साइको का आर्ट भी हाँ। काफ़ी क्लोज है इसके Oh really? आर्ट्स। यार मेरे को तो नहीं, नहीं। बहुत नहीं, लेकिन मॉब साइको भी पुराने आर्ट स्टाइल जैसा टच You mean the देता है। roughness of the? हाँ हाँ Okay, okay, yeah, that I get, that I get. See, अभी जब ये मेंशन किया ना ये वाला कि चलो लेट्स से कि अगर मॉब साइको का टीचर, बट लाइक इफ ही वाज एक्चुअली इन द वर्ल्ड जहाँ पे ही वाज सॉल्विंग थिंग्स, जहाँ पे प्रॉब्लम्स के लिए बुलाया जा रहा था, उन चीज़ों को सॉल्व कर रहा है, दैट इज व्हाट इज मूशीशी। नाउ मूशीशी मेरी रिकमेंडेशंस में, यू ऑलरेडी नो बॉय, मैंने उसके 3 एपिसोड देखे हैं, बट उसके बाद भी 10 on 10 एनिमे है, एंड आई वाज तो सो ग्लैड। ये भी एंड आई ऑपोजिट वाज स्पेक्ट्रम पे ही है ना। ऑपोजिट स्पेक्ट्रम में पूरा, नो टेक्नोलॉजी डिजिटल के नथिंग, फेरी भूल एंड जाओ, पुराने ज़माने में पहुंच जाओ। हाँ। एंड
आई वॉज पता है मैं वियर्ड आउट किस चीज़ से हुआ कि आई वॉज मैं ट्रैश टेस्ट का वो देख रहा था 9x9 वाला चीज़ एंड जोई की रिकमेंडेशंस में मुशीशी टॉप पे था मैंने कहा भाई मतलब इट्स नॉट जस्ट मी हु हैज फाउंड दिस हिडन जेम एज अ जेम मतलब द बेस्ट पार्ट अबाउट एंड ये मैं हर बार हर स्ट्रीम पे बोलता हूँ जब भी मैं किसी को रेकमेंड करता हूँ आई हैव टोल्ड यू लाइक दिस हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स ऑलरेडी कि इट फील्स लाइक यू बिकम अ चाइल्ड व्हेन यू आर वाचिंग दिस शो एंड तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें बस बेड टाइम स्टोरी सुना रहे बट इट इज सो सूदिंग कि ओके मतलब तुम्हें पता नहीं चलेगा बट भाई तुम्हें एकदम उस माइंडसेट में पहुंच जाओगे कि भाई मैं बच्चा बन गया हूँ अब मेरे को मतलब आई एम इन अ फेरी लैंड समथिंग if like I'm not trying to say So it it's like that प्लॉट but ऐसी प्लॉट क्या फीलिंग है आती है इसका? प्लॉट ये है कि जैसा मैंने बताया एक हमारे पास बंदा है आई फॉरगॉट हिज नेम एक्चुअली सॉरी मेरे को कैरेक्टर्स के नाम याद नहीं रहते बट ही वाज द ड्राफ्ट गोजो ठीक है लाइक इफ यू लुक एट हिम ही वाज ड्राफ्ट गोजो ब्लू आइज एंड वाइट हेयर ठीक है वाइट हेयर ड्यूड. वाइट हेयर ड्यूड विद ब्लू आइज मूशीशी लिखोगे तो आ जाएगा बट भाई वो ही लुक्स वेरी फ्रीकिंग गुड भाई सही में ब्रो हैज द रिज तो दिस गाय ठीक है इसके पास एक एबिलिटी है जिससे ना एक चीज एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में ठीक है एंड इट्स लाइक प्रिटी मच यू कैन कॉल इट मिथिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं एंड पीपल टेंड टू बिहेव वेरी वियर्डली जब उनका इंटरेक्शन होता है इस चीज से तो हमारा ये जो मेन बंदा जो है इसके पास एक्चुअली में एक्सपीरियंस होता है ऑन हाउ टू डील विद इट दैट्स व्हाई दे कॉल हिम द डॉक्टर फॉर दिस थिंग ठीक है ऑल्दो लोगों को लगता है कि भाई ये क्या करेगा ये तो जादू तोड़न कर रहा है ये तो टोटका लगा रहा होगा अपना वगैरह बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम बट आई डोंट नो मैन इट्स नॉट लाइक मैं जिसे सेल कर रहा हूँ प्रिटी श्योर लोगों को देखने का मन नहीं करेगा बट भाई जाके देखो इट्स नॉट अबाउट द प्लॉट इट्स अबाउट द फीलिंग दैट इट गिव्स यू ठीक है इट्स नॉट इवन अबाउट द क्या चल रहा है शो में बस देखो तुम हिप्नोटाइज टाइप हो जाओगे मैं सच बता रहा हूँ इट्स दैट गुड भाई ओके. सो ये जो हम स्पेक्ट्रम पे पहुंचे जैसे मोनोनोके हुआ एंड मुशीशी हुआ इन दोनों में वाइब बहुत अच्छी है. अगर तुम्हारा इंटरेस्ट मे बी हॉरर में है तो तुम मोनोनोके देखोगे. हॉरर भी एज एन प्योर हॉरर नहीं है. इट्स मोर लाइक स्टोरीज ऑफ स्पिरिट्स. थ्रिलर टाइप थोड़ा थोड़ा है हॉरर बट इट्स मोर लाइक स्टोरीज सुन रहे हो तुम. जैसा मुशीशी का तुमने बोला ना तुम स्टोरीज सुन रहे हो. और इनका आर्ट स्टाइल पुराने टाइम का है. सो ऐसा ही इसी थीम में बट विद मोर प्लॉट विद मोर प्लॉट ड्रिवन स्टोरी. देयर इज रैंकिंग ऑफ किंग्स. देखा तुमने? सो एनिमेशन इज एनिमेशन हाँ ऐसा पुराने स्टाइल जैसा ही है. स्टोरीज जैसा ही लगेगा तुम्हें कि पुराने टाइम की स्टोरी देख रहे हो. एक बार मेरे भाई बहन देख रहे थे बैठ के. मतलब फर्स्ट एपिसोड मैंने लगा दिया था और मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद आ गया. मतलब वो इस तरह का एनिमे है. रैंकिंग ऑफ किस रैंडमली लगा दिया था. हाँ मतलब मैंने ही चलाया था. हिंदी डब आया था उसका. ओके ओके तो मैं दिखा रहा था कि ये एक ट्राई करके देख लो अच्छा लगे तो देख लेना. सो मम्मी भी इंटरेस्ट से देख रही थी मतलब उस दिन उसको. बहुत बढ़िया एनिमे है. बहुत प्यारा सा आर्ट स्टाइल है. इसको ये ऐसा शो है जो आर्ट स्टाइल से बच्चे भी बहुत शौक से देखेंगे और स्टोरी की वजह से बड़े भी बहुत शौक से देखेंगे. आई थिंक इट वाज नॉमिनेटेड राइट क्रंचीरोल वाले अवार्ड्स में नॉमिनेट हुआ तो था. नॉमिनेट हुआ था लास्ट ईयर. हाँ ये एनिमे ऑफ द ईयर मटेरियल है पूरा. बहुत बढ़िया शो है. डैम मेरे को फिनिश करना पड़ेगा भाई. शुरू तो कर दिया था मैंने बट जिन लोगों को नहीं पता है सो इट इज अबाउट प्रिंस बोची नाम होता है. बोजी नाम होता है. बोजी. दिस इज व्हाट ही लुक्स लाइक. या दिस गाय. ये होता है इसका एक सौतेला भाई होता है. सो किंग की डेथ हो जाती है एंड उसके बाद इनमें से किसी को राज्य जाना होता है. सो इट्स लाइक द क्लैश ऑफ प्रिंसेस. दीज टू प्रिंसेस और बिट्रेयल्स होते हैं. जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो एक दूसरे को बिट्रे करती हैं और राजपाट हथियाने की कोशिश करती हैं. साथ में बाहर से भी अटैक हो जाता है किंगडम पे. सो दिस इज दैट काइंड ऑफ स्टोरी. पुराने ज़माने में सेट है. बहुत ब्यूटीफुल है आर्ट स्टाइल वगैरह और काफ़ी अच्छा एनिमे है. यू शुड चेक इट आउट. Alright. What else do you have on your list? अच्छा सी मैं actually एक recommend करने वाला था but then you said कि it is kind of known but hey I don't care man it's Steins Gate. Let's go.
Let's Wow. go, boy. Steins Gate is something that I will keep on recommending till the end of time. लोगों को देखने की जरूरत है. मतलब people End are of ready to time. watch hundreds of episodes for an anime to like get good. But 10 episode के बाद लोग Steins Gate drop कर देते हैं भाई. What if I tell you just wait? Just wait a हाँ little मतलब and it यार will be the most epic thing you have seen. हाँ मतलब देखो the point is okay, let me tell you actually what is Steins Gate about firstly, अगर तुम लोग को नहीं पता है. Steins Gate is actually about time travel. Ooh, Ooh. that's a very But big reveal. well, technically not, अरे मजाक कर रहा हूँ. right? इस synopsis में है तो synopsis में है. A mad scientist, mad scientist trying to achieve his dream. Now, देखो, the point is actually not the time travel, but the okay, this is actually a spoiler. हाँ, ये नहीं बोलना चाहिए. Never mind. So, देखो यार, it is something जो कि तुमने अगर मिस आउट कर दिया ना, और फिर किसी और ने तुम्हारे लिए स्पॉइल किया, तुम बोलोगे ओह This नो. this anime is basically a warning how to not fuck around with time travel. And what happens if you do? If you do. If you do, भाई, like टाइम ट्रैवल के ऊपर मैंने इससे अच्छा शो नहीं देखा है अभी तक, जिसका इमेजिन दिस एन एनिमे जिसका ऑलरेडी वन स्टैंडिंग सीजन इतना सुप्रीम था कि जब उसका मतलब एक प्रीक्वल आता है विच इज अ सीक्वल. ओके, सी दिस इज व्हाट आई मीन. इट्स अ सीक्वल विच इज एक्चुअली अ प्रीक्वल. ये मिडक्वल है. बीच में मिडक्वल आता है. है. बीच में आता है. या इट्स अ सीक्वल ऑफ अ अल्फा टाइमलाइन. डज दैट मेक सेंस? राइट, दैट मेक्स सेंस ब्रो. It's दैट मेक्स ये सेंस. सीक्वल है, जस्ट एक डिफरेंट टाइमलाइन में सेट है. ऐसा But बोल then you सकते हैं. understand why things happened the way it happened in season 1, and जब तुम season 2 की ending देखते हो तब तुम्हारा भेजा और फ्राई हो जाता है कि भाई ये किसने लिखा है, ऐसे कैसे लिख दिया लोगों ने. सो स्टाइन्स गेट जो जो जीरो है उसको लोग उतना पसंद नहीं करते हैं. मतलब यहाँ पे डिवाइडेड है. मुझे स्टाइन्स गेट जीरो बहुत पसंद है मेरे को तो बहुत पर्सनली. पसंद है भाई, बहुत ज्यादा. बट एट द सेम टाइम मैं ये भी रिकॉग्नाइज करता हूँ दैट इनहेरेंटली स्टाइन्स गेट एंड स्टाइन्स गेट जीरो थोड़े डिफरेंट चीज़ों के बारे में है. स्टाइन्स गेट को तुम मोर ऑफ अ थ्रिलर सीरीज बोलोगे, टाइम ट्रेवल थ्रिलर, एंड स्टाइन्स गेट जीरो को तुम टाइम ट्रेवल ड्रामा बोलोगे. सो दैट्स द काइंड ऑफ डिफरेंस देर इज. बट दोनों ही अपनी अपनी जगह मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. एंड मुझे ये भी लगता है कि स्टाइन्स गेट तुमको नेसेसरीली एंटरटेन करने की कोशिश नहीं करता है. इट जस्ट Just exists. फोकसेस ऑन इट्स प्लॉट. मतलब you will feel so empty जब season 2 तुम देख के खत्म करोगे ना, then you are left with this knowledge कि भाई मैंने पीक टाइम ट्रैवल एक्चुअली एक्सपीरियंस कर लिया, देख लिया. then you like अब टाइम क्या ट्रेवल की देखेंगे? बात जब आती है, दो ही चीज़ हैं जिनको मैं टॉप पे रखता हूँ, And स्टाइन्स that गेट is- एंड डार्क. Oh yeah. इसके But अलावा आई हैव नेटफ्लिक्स, हम तो लाइव एक्शन पे घुस गए तो. बट स्टिल डार्क के फैंस में भी अगर तुम हो तो तुम रिलेट कर पाओगे. एंड यू शुड गिव इट अ ट्राई. मतलब अगर तुम डार्क को यहाँ रखते हो ना तो स्टाइन्स गेट भी यहीं आके खड़ा होगा. इतना अच्छा है. साइंस गेट इज फ्रिकिंग अमेजिंग. आई डोंट गेट लाइक, पता है जब मेरे खुद का दोस्त ने बोला ना कि भाई 10, कह रहा यार इतना बोरिंग हो गया था यार, मैंने ड्रॉप कर दिया. मैंने कहा लेट मी गेस, एपिसोड 10 से पहले तूने ड्रॉप किया है. आई वाज लाइक या, आई वाज लाइक तू जा. मैंने कहा तू जा भाई. मैंने उसको एक सिंपल इंस्ट्रक्शन दिए थे. मैंने कहा एपिसोड 10 तक पहुंच जा. इतने भी ज्यादा एपिसोड तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, 10 बोले 10. एंड इट्स नॉट इवन लाइक कि वो 10 एपिसोड्स फालतू होते हैं. इट एक्चुअली मेक्स सेंस लेटर इन द सीरीज व्हेन यू अंडरस्टैंड कि तुम्हें इतना बोरिंग और लाइक नॉट जस्ट बोरिंग, स्लाइस ऑफ लाइफ से एक्सपीरियंस क्यों करवा रहे थे. वो इम्पोर्टेंट है. उन बहुत कैरेक्टर्स को important बात है. जानोगे नहीं, उनसे अटैच नहीं होगे तो फिर हाउ हाँ. विल इट How will torture you? yeah, how will the torture begin, man? So, मैंने बहुत सालों पहले एक शो देखा था, एक्सपीरियंस किया था. इट यूज टू कम ऑन टोनामी, ठीक है. एक शो था, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट दिस. सो इट वाज कॉल्ड वॉकफू. हैव यू वॉच्ड दिस? सो जिन लोगों ने देखा है भाई, तुम लोगों को पता है भाई, व्हाट एन एपिक टाइम ट्रैवल शो दिस वन इज आल्सो. बट इट्स नॉट एक्चुअली अबाउट टाइम ट्रैवल. दैट्स द सीन. इसमें हमारा एक मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, उसका नाम
यूगो था शायद से, यूगो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बट ही वाज फ्रेंच जस्ट अ, हाँ, फ्रेंच सीरीज है। या बट इट्स एन लाइक इट्स एन एनिमेटेड सीरीज प्रॉपर, ठीक है। एंड मैं बता रहा हूँ भाई, वाकफू इज सो अंडररेटेड। इसमें वाइफूज भी है बाय द वे, अगर तुम लोग को ज्यादा मतलब इंटरेस्ट हो। मुझे तो वाइफू ही लग रहा है। नहीं, वाकफू है शो का नाम वैसे। सो इसमें ये छोटा सा बच्चा होता है, इसके पास, ठीक है, इसके पास पावर्स होती हैं बट ही डजंट नो इट। नाउ व्हाट हैपेंस इज देयर इज दिस, मैं पूरा पूरा स्पॉइल नहीं करूंगा, एक एक ऑपोजिट, क्या बोलेंगे, अपोनेंट पावर बोलोगे, समथिंग लाइक दैट, इट्स कॉल्ड नॉक्स। There is this guy who is trying to stop Wakfu from like sorry Yugo from finding his family. इसकी फैमिली मतलब खो चुकी है, ही डजंट नो लाइक कहाँ पे क्या है, ठीक है। एंड ही मतलब ये एक क्वेस्ट पे जाता है टू फाइंड आउट समथिंग अबाउट हिज फैमिली, या फिर मतलब कैसे मैं मिल सकता हूँ। एंड भाई इसमें फाइटिंग, तरुण बॉय आई एम टेलिंग यू, इसकी फाइटिंग एनिमेशन इतनी तगड़ी है 2008 के शो के हिसाब से। यू विल बी लाइक भाई ये ओके हाउ इज इट दिस गुड। ओके इट्स ओके। वेरी गुड, इट हैज़ वेरी सॉफ्ट एनिमेशन। और इसमें एक मेरा एक फेवरेट साइड कैरेक्टर भी था, जो कि ऐसे सुपर सीन टाइप काइंड ऑफ सुपर सीन इसमें आता है, मतलब क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। बट इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड शो। इट्स अबाउट टाइम, टेक्निकली इट्स अबाउट टाइम प्लस। ब्रो सैड इतना अंडररेटेड बताऊंगा तो मैं फ्रांस लेके जाऊंगा। भाई है भाई, सच में भाई, सच में अंडररेटेड है यार। ओके ओके, व्हाट अबाउट यू, द नेक्स्ट वन। ओके, अगर हम थोड़ा सा पॉपुलर साइड पे रह ही रहे हैं तो यू गाइस शुड आल्सो वॉच डोरोरो। तुमने नाम फैक्ट्स, तो सुना होगा, बट इफ़ यू हैव फैक्ट्स, नॉट वॉच्ड इट येट, इट इज़ एन अमेजिंग शो। मापा ने बनाया इसको, एंड द इट्स अ प्लॉट, मास्टरपीस। प्लॉट भाई बहुत ही अच्छा है। ओके मैं प्लॉट बताता हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग फर्स्ट एपिसोड मतलब बहुत कम होते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्स्ट एपिसोड है इसका। मैं एक एक चीज बता देता हूँ, बस एक चीज, तरुण बॉय, फॉर यू एज वेल। डोरोरो इंस्पायर्ड फुल मेटल alchemist brotherhood. हाँ 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 हाँ, काइंड Did you ऑफ। know that? सो इसका प्रेमिस ऐसा है कि एक एक काइंड ऑफ राजा मान लो, ऑल्दो राजा कहना थोड़ा सा गलत शब्द होगा, बट King of the land, हाँ किंग ऑफ मतलब द like a लैंड काइंड ऑफ। हाँ। थोड़े 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 मतलब उसका ऐसा नहीं है बहुत बड़ा राज्य होता है इनका, पहले जापान में जैसा होता था बटे हुए। एलिस समुराई की तरह ना, एक पार्टीशन हाँ, उसमें लैंड में। सो एक एक राजा होता है, उसका उसका मतलब बच्चा होने वाला होता है, एंड उसका राज्य साथ में हार भी रहा होता है। सो वो जाके डेविल से डील करता है कि तुम मुझे ये वॉर जितवा दो और बदले में मुझसे जो चाहे ले लो। सो वो राक्षस उस बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स ले लेते हैं, मतलब सारे सेंसेस, उसकी आँखें, कान, सब कुछ। सो वो बच्चा पैदा होता है एंड उसको वो डिस्पोज करने के लिए बोल देता है, बट जो जिसको डिस्पोज करने का काम दिया होता है उसको थोड़ी दया आ जाती है एंड वो उसको मारने या दफनाने की जगह नदी में बहा देता है। एंड वो बच्चा बच जाता है, मतलब जिंदा रहता है, और डीमंस ने उसका सब कुछ छीन लिया है। नाउ ही गोज ऑन अ जर्नी टू गेट हिज बॉडी पार्ट्स बैक बाय डिफीटिंग इविल इन द वर्ल्ड। सो धीरे धीरे करके उसके सेंसेस वापस आते हैं, मतलब उससे उसके पैदा होते ही उससे सब कुछ छीन लिया गया है, उसको लेजिट देखने के लिए भी, अपनी स्किन के लिए भी लड़ना पड़ रहा है। सो दैट्स द काइंड ऑफ शो इट इज़ डार्क, इट इज़ ग्रिटी एंड इट इज़ अमेजिंग। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करूंगा कि तुम लोग अगर डोरोरो सर्च करोगे तुम्हें पता चलेगा, देयर इज एन एनिमे डोरोरो दैट एग्जिस्ट फ्रॉम 1969, हाँ बहुत ठीक पुराना है। है ये। एंड तो बेसिकली ये जो हम बता रहे हैं ये रीमेक वाला है, बट अगर तुम मतलब तुम पता है 1969 के हिसाब से डोरोरो वाज लाइक प्रीटी मच लाइक जो नए एनिमेशन, जब एनिमेशन इन्वेंट हुआ था उस टाइम के पीरियड की, उसकी बात की मतलब बात है भाई, ठीक है। एंड इट वाज वेरी क्लासिक है, फेमस बिकॉज क्लासिक है। क्लासिक है, ब्लैक एंड वाइट एनिमेशन है प्रॉपर, वो भी अच्छा लगा था मेरे को, मैंने देखा था। बट ऑल्दो इट वाज टू ऑन द कार्टूनिश साइड, मापा ने जब इसका एनिमे बनाया इट एक्चुअली वेंट फॉर द फुल सीरियस बर्जर्क मोड। तो जब तुम देखोगे तुम्हें पता चलेगा भाई डिप्रेशन कैरेक्टर के, लाइक, एंड अच्छा बाय द वे तुम बॉय, यू रिमेंबर द लास्ट सीन, उसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं, बट यू रिमेंबर द लास्ट सीन राइट, जब कैमरा ट्रांजिशन दिखाते हैं फाइनल 5-10 सेकेंड्स में, इट वाज सच अ
भाई वो जो वहां पे फाइट होती है घर में। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब सब कुछ खत्म हो जाता है अच्छा। एंड देन यू हियर दिस लाइन आई विल बी वेटिंग फॉर यू एंड फिर एक ट्रांजिशन दिखाते हैं। याद नहीं मुझे Well, पर्टिकुलरली। यार, I will tell you later. But chat, trust me, भाई, it's freaking amazing. And तुम लोगों को अगर Full Metal Alchemist Brotherhood भी पसंद है, you will definitely love the show. It is a much more compact, उससे भी ज़्यादा compact है. कितना है? 12, 13 episodes है नहीं शायद, नहीं if I'm not नहीं, wrong. दो कोर में है, 24 एपिसोड का होगा शायद। Okay, probably 24 episodes, I guess. But opening, ओहो, हाँ, opening तो सॉन्ग्स अच्छे हैं। भाई, opening दोनों इट वाज दोनों वन ऑफ द matches में. मोस्ट पॉपुलर ओपनिंग्स बैक देन जब रिलीज हम्म. हुआ था। बट द उस वियर्ड पार्ट इज ओपनिंग के बाद फेमस होने के बाद भी लोगों को इतना पता नहीं है सारे में के बारे में. वो ब्रीफ पीरियड ही था, उसके बाद मतलब अंडररेटेड में चला गया लॉन्ग पीरियड में। इट इज वेरी अमेजिंग, इट्स वेरी अमेजिंग. या गिव मी योर Okay, नेक्स्ट so एनिमे। my next anime recommendation is 91 Days. Tarun boy, have you watched it? वाओ, नहीं बट मैंने नाम सुना है इसका काफी। दिस इज द गन वाला ना? Freaking masterpiece बोलूंगा मैं. Like, पता है इसमें एक सी नाउ दैट आई मेरे को अचानक से मेरे को याद आया कि क्या हुआ था फिनाले में. अचानक से मेरे को याद आया, ओ भाई, ओ शिट, क्या मास्टर लेवल के. अच्छा, मैं बताता हूँ बिफोर आई गेट टू एक्साइटेड. सो 91 Days इज एक्चुअली ऑल अबाउट रिवेंज. ऑल अबाउट रिवेंज, गन्स, वॉर्स, जैसे तुम समझते हो टर्फ वॉर वगैरह, उसके ऊपर ये प्रॉपर वैसा ही है. ठीक है. बट व्हाट 91 Days, मतलब यार, एनिमेशन, पहली चीज एनिमेशन एकदम रेट्रो स्टाइल वाली एनिमेशन है. ठीक है. समथिंग क्लोजर टू लाजरस स्टाइल वाली एनिमेशन है. लाजरस एंड काउबॉय विवो टाइप वाली एनिमेशन मान के चलो. डोंट वॉच इट इन सब. पहले बता रहा हूँ मैं क्यों. क्योंकि द एक्चुअल स्टोरी इज टेकिंग प्लेस ऑन द वेस्टर्न साइड. तो अगर तुम वेस्टर्न मतलब सुनोगे वॉइस एक्टर्स, इट वुड बी मच मोर ऑथेंटिक फॉर यू. ठीक है. सो ओके। सबटाइटल में मत देखना, डब्ड में ही देखना. उन्होंने एक्सेंट वाले पीपलों को, मतलब लोगों को उठाया था जिनके एक्चुअल एक्सेंट्स वैसे थे. ठीक है. द स्टोरी इज फ्रीकिंग अनरियल. मैं बता रहा हूँ तुमको, सुन के इतना प्लॉट इतना सिंपल सा लग रहा होगा कि क्या भाई टर्फ वॉर होता है, बट भाई देखो, एक बच्चा. अच्छा, सो बेसिकली होता है क्या, मैं बताता हूँ. स्टार्टिंग में तुम्हें सिनॉप्सिस में पता ही दिखाएंगे शायद से, थोड़ा सा बता देता हूँ. देयर इज दिस फैमिली दैट इज लाइक वेरी हैप्पी. ठीक है. एंड देन कोई बंदा आता है, पूरी फैमिली दे खत्म, बट हमारा मेन कैरेक्टर बच जाता है. उसे तो बचना ही है वरना स्टोरी कैसे होगी। वरना स्टोरी कैसे चलेगी. एंड देन उसको रियलाइज होता है कि जिस बंदे ने उसको, उसकी फैमिली को मारा है, उसका कुछ नोटिस कर लेता है वो. फिर उसको याद आता है कि ये तो यहाँ से वहाँ कनेक्टेड. तो देन ही ग्रोज अप एंड देन वो उसी में जाके उसके साथ काम करता है, उसी उसी कंपनी में. Damn. ठीक है. नाउ दिस इज सो गुड कि भाई उसके ना मास्टरमाइंड प्लानिंग दिखाते हैं कि वो भाई क्या बोलते हैं, मुश्किल टाइम पे भी उसकी थिंकिंग कैसे चल रही है, द क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है ना. कितने एपिसोड हैं इस एनिमे आई में? थिंक 12 और 13 बस, समथिंग लाइक दैट. आई थॉट बस. ये लंबा एनिमे है, 100 एपिसोड्स नहीं भाई, करीब। अरे नहीं ब्रो, ना. इट्स Damn, फ्रिकिंग अमेजिंग. didn't know that. 91 डेज देखो. एंड बता रहा हूँ सबटाइटल में मत देखना, डब में देखना. इट विल बी अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू. एंड द एंडिंग इज, मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं क्या है, बट इट इज ओपन एंडेड प्रॉपर. इट्स ऑन यू एज अ व्यूअर कि तुम क्या डिसाइड करते हो. लाइक इमेजिन दिस, इट्स ऑल अबाउट रिवेंज बट द एंडिंग इज ओपन एंडेड. यार ये अनसेटिस्फैक्टरी हो सकता है। नॉट रियली. अगर तुम ध्यान से देखो क्या हुआ था, मेरे को तो पता है भाई क्या हुआ था, बट मैं बताऊंगा नहीं. तरुण भाई, Okay. you go next, man. You go next. You probably won't agree to this, but I would like to put on the table Prison School. So that was it Now- for today. Now, the thing is, आजकल कम्युनिटी में क्या हो गया है भाई, DXT भाई, ये जो वो 106, अरे भाई, go and watch Prison School. There is no other peak that exists when it comes to ecchi. Damn. ताकमी इंसान नो. जूती पे, अरे इट्स नॉट जस्ट के एची पार्ट, मतलब एक तो उसका आर्ट स्टाइल ही बड़ा अलग है, मतलब इट स्टैंड्स आउट. उसके अलावा द कॉमेडी इज टॉप टियर, मतलब गुर्दे फट जाएंगे भाई हंसते हंसते. सो कॉन्सेप्ट इसका ऐसा था कि
ये 5 लड़के होते हैं शायद, इनको ऑल गर्ल्स स्कूल में एडमिशन मिलता है, आई डोंट नो कैसे। अब वहाँ पे ये चले तो जाते हैं, लेकिन इनको मतलब कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता है, और ये मतलब थोड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं वही एची वाले, तो इनको जेल कर देते हैं, स्कूल जेल। ओके। तो दैट्स वाई इट्स प्रिजन स्कूल, के यहीं रहोगे और यहीं Damn. पिटोगे। मेरे को बस एक अ, सीन पता है अच्छे से प्रिजन स्कूल का, क्योंकि वो अरे फेमस हो गया था इंस्टाग्राम पे, साबुन गिरने वाला। ठीक है, वो मेरे को पता है, वो तो अबे यार, इंस्टाग्राम पे ही चल रहा था भाई। अरे एक एक तो पैंट में हक देता है हैं? एक कंप्यूटर लैब में बैठ के, वो कुछ मतलब वो ब्रो। डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा होता है, ओके, के, एंड वो के एक्चुअली में कर देता है, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर। अच्छा। बहुत बहुत तगड़ी कॉमेडी है भाई, ये वन ऑफ द फनीएस्ट शोज आई हैव वॉच्ड इन माय लाइफ। डैम। बट व्हेन यू से एची, डू यू मीन, इज इट लाइक फुल फ्लेज्ड, जैसे हाई स्कूल डीएक्सडी में बताया था हमको लोगों ने कि भाई सब कुछ ऐसे एकदम, या और इज इट लाइक? जितना मुझे याद है, एटलीस्ट मैंने सेंसर्ड देखा था, मतलब उसमें ऐसा नहीं था कि पूरा खोल के रख दिया, लेकिन इट्स एची, लाइक इसको तुम किसी और के सामने नहीं देख सकते हो। देन इट्स द, नहीं, देन इट्स द अदर काइंड ऑफ एची ब्रो। अगर तुम अकेले नहीं देख, मतलब अकेले ही देख सकते हो, देन इट्स द अदर काइंड ऑफ एची। लाइक इफ यू आर विद द बॉयज इट्स ओके। यू व्हाट? ऑलराइट, 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 ओके, मतलब मतलब आई एची गेट तो दैट। है, मतलब बहुत एची है। एक सीन होता है जिसमें वो किस किस करके पता नहीं कुछ निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं मुंह से, या काटने की कोशिश कर रहे होते हैं जीभ को, कुछ तो था। बहुत बहुत खतरनाक एनिमे है यार, इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, ये तो अलग अलग सीन में अलग अलग चीजें हैं। और इफ इट इज, आई थिंक इट इज मेड बाय बोन्स, नहीं, जेसी स्टाफ। वन पंच मैन। वन पंच मैन वाला, हाँ, डैम। अभी करंटली। एंड इस वन पंच मैन के कंपैरिजन में उन्होंने पीक एनिमेट किया है वहां पे तो। वेट, वेट, इज दिस ओके? मे बी मैं शायद से मैं गलत बता रहा हूँ। ये वही वाला एनिमे ना जिसमें वो क्या नाम है, डैन वाली दादी अम्मा की तरह दिखने वाली टीचर होती हाँ है? हाँ 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 हाँ, अच्छा, ओके। इसकी तो क्लिप्स बहुत वायरल है इंस्टाग्राम पे बहुत भाई। वायरल है, बहुत ही एग्जेजरेटेड। ये रही वो दादी, आजा, कहाँ है दादी, कहाँ है? ये ऊपर, ये अच्छा, मैं इनके, कह रहा भाई सामने क्यों नहीं खड़ी? ये इनका अच्छा, चेस्ट पार्ट, और यहाँ समझ गया, पे समझ गया, और ये समझ खड़े हैं 4-5 प्रिजनर्स। अपने मेन कैरेक्टर्स यही है जो सामने हाँ है। अच्छा, ओके, हाँ, ओके। ऑलराइट, सो मतलब ये देखो, मतलब तुमको अगर हम्म लड़कों के ऊपर टॉर्चर देखने में मजा आता है, तो दिस इज द शिट फॉर यू। ये damn. देखो कैसे बैठी है उसके ऊपर, राज कर रही है। So पीक फिक्शन। I had another recommendation for you. It is called, आपने सर आपने तो देखा हुआ है, Heavenly Delusion। ठीक है, या Heavenly Delusion is a freaking masterpiece in terms of, मैं बताता हूँ क्या। So synopsis ये है भाई लोग, ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा उन लोगों के लिए बता देता हूँ कि there is a world that exists post apocalypse, ठीक है, post apocalypse, that's the word, sorry। तो एक वर्ल्ड है जहाँ पे सब कुछ दुनिया का अच्छा खासा एकदम हो चुका है, बढ़िया खासा, ठीक है। एंड देन हमारे पास दो प्रोटैगनिस्ट होते हैं। एक है जिस एक वैसे ये स्पॉइलर है वही कि मतलब लड़की वाला जो था वो स्पॉइलर है क्या, कि उसका माइंड, इज दैट अ स्पॉइलर? हाँ राइट, थोड़ा हाँ, ओके, ठीक है, फॉरगेट बहुत दैट। बड़ा स्पॉइलर है एक्चुअली। ओके, सो दो प्रोटैगनिस्ट है हमारे पास, एंड दे आर ऑन अ मिशन। मिशन भी क्या ही बोले, लाइक दे आर ट्राइंग टू फाइंड देयर वे इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। जो हेवन हमारा ढूंढ रहे होते हैं ना वो। हेवन बोल सकते, बट ना, बट द गाय वाज एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड हिज फैमिली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ तक मेरे को याद है, वो बाकुगो दिखने वाला जैसा कैरेक्टर जो था। हम्म। सो हाँ, ये एक वर्ल्ड है, एंड इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं बेसिकली। तो भाई तुमको दिखाया जाता है कि भाई वो कैसे अपनी गोल तक पहुंच रहे हैं। नाउ द बेस्ट पार्ट इज नॉट दिस एडवेंचर एक्चुअली, द बेस्ट पार्ट इज, तन भाई, वेट, सर दो आपको तीन एनिमे, स्टोरीज पैरेलली चल रही हाँ होती है ना। आपको समझ में आई थी एंडिंग, समझ में आ गई थी सर आपको?
यार अब मुझे ज़्यादा याद नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी सीज़न आएगा तो मुझे दोबारा देखना ही पड़ेगा। सी आई टेल यू दिस चैट, जब तुम फिनिश कर लो शो, मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आने वाला, तुम क्या देख रहे हो। नहीं, मुझे ठीक है, ट्विस्ट तो पता चल गया, मतलब जो चीज़ एंड है अच्छा एंड दोनों में पता साइड लग की गया था। स्टोरीज का। हाँ ओके, सो यू नो राइट, यू नो, अच्छा ठीक है। सो तुम्हें दो स्टोरीज दिखाई जाएंगी, स्पॉइलर नहीं बता रहा हूँ, ये तुम्हें एक्चुअली में दिखाया ही जाएगा वैसे, कि एक चल रही है दुनिया के बाहर वाले हिस्से में, और एक चल रही दुनिया के अंदर वाले हिस्से में, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कंडक्ट हो रहे हैं। बट वो दो पैरेलल स्टोरीज हैं, मैं तुम्हें स्पॉइल नहीं करूंगा, बट जब तुम खत्म कर लो ना शो, उसके बाद किसी की भी यूट्यूब चैनल पे जाके एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना ना, तुम्हारा भेजा उड़ जाए, तुम बोलोगे भाई ये तो पता नहीं, ये मिस कैसे हो गया हमसे। तुम बोलोगे मैं तो देख भी रहा था, ये मैंने देखा कैसे नहीं। तुम्हारे सामने सारी चीजें होंगी, सारे क्लूज सो सारे सामने होंगे, बट कुछ समझ नहीं आएगा। वो जो फैसिलिटी वाला पार्ट है वो काफ़ी हद तक प्रिजन स्कूल जैसा लगता है। सॉरी, प्रॉमिस नेवरलैंड। Oh, I was about to say prison school, bro. प्रॉमिस नेवरलैंड जैसा लगता है, एक्सेप्ट यू नो कि सच में बाहर मॉन्स्टर्स हैं, सच में बाहर खतरा है। हाँ या, बट देर इज अ ट्विस्ट इन दैट एज वेल, वो तुम्हें खैर तो रहने मैं में नहीं देख के ही बता पता सकते चलेगा। यार। अगर फुल फ्लेज क्या बोलते हैं स्पॉइलर वाली बातें करते ना, तो एक अलग होता, बट देखो यार, देख के आओ, इट्स फ्रीकिंग अमेजिंग। ऑलराइट, ओके। सो तुमने हेवनली डिल्यूजन लिख लेना, मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ओपनिंग इज, अच्छा बाय द वे, हेवनली डिल्यूजन के बारे में एक और चीज, इसकी ओपनिंग तुम्हें अनरावल के लेवल की लगेगी। इट इज दैट गुड, द ओपनिंग एनिमेशन, द म्यूजिक इज फ्रीकिंग अमेजिंग भाई, मेरे को तो बहुत ही पसंद आया था, बहुत ही ज्यादा। एक के बारे में खत्म कर दिया था मैंने देख के। ऑलराइट, सो तरुण बॉय, योर रिकमेंडेशन बॉय, योर रिकमेंडेशन। माय नेक्स्ट रिकमेंडेशन। ओके, तुमने एक नया एनिमे बताया है टेक्निकली तो नॉट न्यू, आई थिंक 2 साल। नॉमिनेट भी हुआ था क्रंचरोल के अवार्ड में, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई डोंट थिंक हुआ था। ये हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का था ना? क्रंचरोल पे नहीं था हेवन डिल्यूजन? नहीं। वाओ, दे मिस्ड आउट। ऑलराइट, तभी तो ये उतना पॉपुलर नहीं है, वरना अगर इफ इट वाज क्रंची रोल देन ये ज़्यादा पॉपुलर होता। डैम। हेवनली डिल्यूजन। ओके, इसके बाद मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ? मेरे पास हैं 4-5 टाइटल्स, मेरे बट पास आई तो एम नॉट 10 श्योर पड़े हैं व्हिच वन अभी, टू और पुट। पर 10 और पड़े, क्योंकि मैंने ना, अच्छा सी मैं बताता हूँ क्या। अच्छा, व्हाइल यू आर फाइंडिंग, लेट मी गो टू अ मोर ऑफ समथिंग दैट इज वेरी पर्सनल टू मी। तो जैसे मैंने मूशीशी के बारे में बताया कि भाई, यू नो, इट्स समथिंग दैट मैं सेवर कर रहा हूँ बिल्कुल, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू फिनिश इट, मैंने उसके 3 एपिसोड देखे हैं, बाकी के 7 एपिसोड में नहीं देखूंगा। मैंने अपने एक सब्सक्राइबर को रिकमेंड किया कि मैंने उसको बोला भी, भाई ध्यान से आराम से देखना, एक बार मैंने, उसने नेक्स्ट दिन भैया खत्म कर दिया। लोग ऐसे ही हैं यार, खत्म कर दिया। मैंने कहा तुमने भाई, देखो स्ट्रेंजर थिंग्स 3 दिन में खत्म कर दिया, ये कोई बात होती है? अरे यार, बट वो तो सी समथिंग टू सेवर, लाइक वैसा वाला नहीं ना। अच्छा सी, तो बता तो क्या, द एनिमे दैट आई वाज अबाउट टू रिकमेंड इज फ्रॉम एन आर्टिस्टिक साइड, इट्स कॉल्ड ब्लू पीरियड। ठीक है, अगर तुम एक आर्टिस्ट हो, लाइक मी, लाइक आई यूज टू ड्रॉ ये मेरी लॉट। वॉच लिस्ट में है, ये मेरी ठीक वॉच है, लिस्ट में है। ब्लू पीरियड सर मैंने आपको ऑलमोस्ट 1 साल पहले रिकमेंड किया था आपको अरे देखने के उसके लिए। पहले से मेरी वॉच लिस्ट में है यार। मैंने एक बार इसका सिनॉप्सिस पढ़ा था और मैंने ट्वीट किया था कि भाई ये तो, मतलब ये तो देखना ही चाहिए, ये तो देखना ही चाहिए। द म्यूजिक ऑन अनदर लेवल, द फीलिंग दैट इट कैप्चर्स भाई। इसमें मैं बताता हूँ क्या, अगर तुम एक आर्टिस्ट हो, डजेंट मैटर कौन से फॉर्म के हो, ऑल्दो इस वाले एनिमे में सब कुछ आर्ट्स आर्ट्स उसके ऊपर है, लाइक स्क्रिबलिंग एंड उसके ऊपर है, बट इट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज कि भाई, यू नो द टेंशन दैट यू हैव अबाउट, लाइक कि भाई मेरे को अपनी वर्थ प्रूफ करनी है, देन यू हैव दिस टेंशन कि भाई ओ शिट कैसे करूँगा, the uncertainty of the future कि भाई as an artist can I make it, मतलब the tension, the stress of being an artist, everything it captures so well, and the magic of being an artist as well, कि मतलब भाई इसमें ओके, joy क्या है। सो लास्ट ईयर 2024 में इसकी लाइव एक्शन मूवी आई थी। तो इसका ट्रेलर जब मैंने देखा था, मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया था। इसका ठीक लाइव है ना? एक्शन भी है? हाँ, लास्ट I ईयर didn't know बना था। that.
जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था ना तब मुझे बहुत ही पसंद आया था, मतलब जब मैंने जाके फिर मैं लाइव एक्शन तो नहीं देखना मैंने प्रेफर किया मैंने, लेकिन नाम रखा कि हाँ मैं इसको देखूंगा, ये बहुत अच्छी स्टोरी लग रही है। और लाइव इट्स एक्शन की भी रेटिंग बुरी नहीं है, इट्स 6.8। इट्स रियली गुड। मतलब तुम जब एनिमे देखोगे ना, मैं बता रहा हूँ भाई तुमको, अगर तुम एक एज आर्टिस्टिक पर्सन हो, लेट्स से, क्योंकि सी लोगों को यूजुअली पता होता है कि भाई मैं एक आर्ट्सी पर्सन हूँ या नहीं। इफ यू आर अ पर्सन लाइक मी या फिर तरुण बॉय एज वेल, तुम्हें ऐसे क्लिक होगा, सब कुछ ऐसे क्लिक वन होगा कि हंड्रेड भाई परसेंट ये फीलिंग तो मैंने भी महसूस करी है अपनी जिंदगी में कितनी बारी, मतलब तुमको ऐसे फट से क्लिक होगा। सो ब्लू पीरियड कैप्चर्स द फीलिंग और एन एसेंस ऑफ बीइंग एन आर्टिस्ट। अगर तुम अपने आप को समझते हो क्रिएटिव ओके। पर्सन, तुम जाके देखो, इट्स अ अब तो वेरी वेल रिकमेंडेड अब शो। तुमने मुझे एक अच्छा सेगवे दे दिया। सो देर इज अनदर एनिमे जो मैं आर्टिस्ट के लिए रेकमेंड कर सकता हूँ, एंड दैट इज कीप योर हैंड्स ऑफ आइजुकिन। दैट्स न्यू। मैंने देखा, ब्लेस यू, मैंने नहीं देखा नाम ये। नहीं सुना? नहीं नहीं नहीं, क्या है? ओके। सो ये ये एनिमे है अबाउट एनिमेशन। ओके। ओह डैम। कुछ डैम। लड़कियां होती हैं स्कूल में एंड दे हम्म। वांट टू क्रिएट देयर ओन एनिमे। सो वेट। कैसे हाँ, क्या नाम बताया? धीरे धीरे कीप योर हैंड्स ऑफ ओके। आइजुकिन, ई ई आई अच्छा जाएगा। अच्छा अच्छा, हाँ आ गया आ गया आ गया। इज इट न्यू? ये बहुत नया नहीं है। ओ साइंस आरू का है, 2020। ऑलराइट। साइंस आरू इट का ही है। सो लुक्स साइंस अमेजिंग। आरू है तो यू कैन इमेजिन कि एनिमेशन हम्म। कितना क्रिएटिव होगा। ऑलरेडी साइंस आरू का काफ़ी अच्छा नाम है। डैम। सो शिट यार। ब्रो इज एक्सपीरियंसिंग कोल्ड राइट लाइक मी, लास्ट टाइम मेरे को हो रहा था। सो इसमें ये 3 लड़कियां होती हैं हम्म। स्कूल में, नया नया एडमिशन, नई नई फ्रेंड्स बनती हैं एंड दे वांट टू क्रिएट देयर ओन एनिमे, जिसके लिए क्लब्स ज्वाइन करती हैं, कुछ साइड जॉब्स भी करती हैं। एंड इन ये धीरे धीरे करके लाइक पहले थोड़ा एनिमेट करेंगे, फिर उसमें साउंड आएगा, फिर चीज़ें होंगी, ऐसे करके धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करता है इनका एनिमेशन, एंड लास्ट में जाके ये एक शॉर्ट फिल्म अपनी बना पाते हैं। सो मतलब एक कुछ भी इमेजिन करते हो तुम एनिमे, मतलब एनिमे में देर इज़ न्यू टेक्नोलॉजी, देर आर मॉन्स्टर्स, उनका फिजिक्स, वो सब इमेजिन करने में कितनी क्रिएटिविटी लगती है वो ये एनिमे तुमको दिखाएगा। डैम। मतलब तुम वन पीस को अप्रिशिएट कर पाओगे कि भाई कितना कुछ इस एनिमे ने हाँ, इमेजिन कैसे किया है। लोग जज कर देते हैं सीजीआई बोल के कभी को आ रहे हैं। वन पीस को नहीं नहीं नहीं, किसी भी एनिमेशन, लाइक समटाइम्स यू नो लाइक व्हेन देयर इज सीजीआई पीपल जस्ट गेट मैड कि भाई सीजीआई क्यों डाल दिया आई एस। मतलब बट भाई, ये एनिमे तुमको एनिमेशन प्रोसेस के बारे में भी बहुत कुछ समझा देगा। भाई मैं तो बहुत एनिमेट अच्छा कर शो रहा है। हूँ एंड अब मेरे को थोड़ा ऐसा फील होने लगा है कि ओ माय गॉड। अच्छा। सो सो साइंस सारू वाला है ना भाई, इसको देखना पड़ेगा यार, इसके विजुअल्स ऑलरेडी बहुत मस्त लग रहे हैं हम्म। ऑलरेडी। I'll watch it. I'll उसका watch this स्टाइल anime. ही डिस्टिंक्टिव है साइंस सारू का। Damn. थोड़ा मतलब थोड़ा रफ, बॉक्सी टाइप एंड ऑल्दो ये है एक नॉर्मल वर्ल्ड में ही सेट, बट तुमको ऐसा लगेगा वन पीस का कोई आइलैंड है, ऐसा मतलब इतना रिच वैसा उसका लैंडस्केप दिखेगा। देखना पड़ेगा भाई। Alright, so I think we are short on time, but we will quickly recommend more. है ना तरुण भाई? हमारे पास टाइम की कमी है अभी थोड़ी, चलो ओके ऑलराइट। 10 मिनट्स। ओ माय गॉड, 10 मिनट है एग्जैक्ट। अच्छा सो इसके बाद मैं एक तुम्हें सी, अब नाउ दैट यू हैव सेड वन पीस, लेट मी टेल यू एक सेकंड, एक समथिंग। सेकंड। हम्म। आर्ट की बात हुई ही है। हम्म। देर इज ब्लू जायंट, आर्ट आर्ट ओह एंड हाँ। ड्रीम्स। या। ये एक मूवी है, इसको भी चेकआउट कर लेना। ये इंडिया में लास्ट ईयर रिलीज हुई थी और जापान में रिलीज हुए 2 साल हो गया होगा अब तो। हम्म। सो इट्स अबाउट a man who wants to realize his dream of becoming a jazz player. Pa, 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 pa. वो वाला। And it's an amazing movie यार, from the perspective of passion, hard work, talent, plot twist भी लास्ट में है अच्छा काफ़ी। हम्म। एंड एनिमेशन जिस तरह से उन्होंने परफॉर्मेंसेस का उसका दिखाया, बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही कंप्लीट एक्सपीरियंस तुमको ये मूवी प्रोवाइड करती है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है।
ओके मैंने नेक्स्ट। सुना था कि इट्स समथिंग क्लोजर टू विप्लैश मूवी, इज दैट ट्रू? हाँ हाँ हाँ, काफी हद विप्लैश तक। मूवी से अच्छा, ओके ऑलराइट, ओके। पता नहीं कहाँ, आई थिंक प्रोबेबली इट वाज योर वीडियो, प्रोबेबली इट वाज योर वीडियो, मे बी यू मेंशनड समथिंग लाइक दैट कि विप्लैश की वो है कुछ हाँ, मतलब लोगों को अगर विप्लैश पसंद है तो ये भी पसंद आएगी। इंस्ट्रूमेंट, मतलब म्यूजिक वाली तो भाई सारी, मतलब सारी अच्छी लगती हैं। अच्छा, सो हम लोग वन पीस के बारे में बात कर रहे थे। नाउ चैट, इफ देर इज समथिंग दैट यू वांट टू एक्सपीरियंस क्लोजर टू वन पीस के लेवल की वर्ल्ड बिल्डिंग, बट इन अ वेरी शॉर्ट अमाउंट, और नहीं वैसे टेक्निकली द स्टोरी इज वेरी वन टू वन सेम, काइंड ऑफ सेम, बट इन अ टोटली डिफरेंट स्फेयर, ठीक है? देर इज वन एनिमे कॉल्ड गुरेन लगान। इट्स अ आई शोनेन, न्यू। it's a very compact small shonen, but the world building will freaking blow your mind कि कहाँ से एक खोदने वाले बंदे की स्टोरी दिखाते कि एक डिगर है, ठीक है, बेसिकली उसकी 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 जॉब ये है कि भाई मेरे को मिट्टी खोदनी है। कहाँ पहुंचती है स्टोरी ब्रो, इट फ्रीकिंग ब्लोज योर माइंड भाई। एंड द फाइनल बैटल्स की, मतलब जो जो फाइनल विजुअल्स की जो एनिमेशन है, तुम्हारा माइंड ब्लो कर देगा बहुत इजीली। देर इज अ पावर सिस्टम जो कि तुमको समझ में आएगा, थोड़ी थोड़ी तुम्हें मेका फील भी आएगी, मेका भी है, इट्स लाइक सेमी मेका बाय द वे, सेमी मेका है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। एंड द वर्ल्ड बिल्डिंग, तरुण भाई, वेट, यू हैवंट वॉच्ड इट येट राइट? नहीं, ऐसे ही है ना इसमें टू 20-22 वॉच इट, एपिसोड। हाँ हाँ, मैक्सिमम इतने से ही है भाई, थोड़े से। एंड मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि यू विल बी होक्ड ऑन एपिसोड 6 के बाद, एपिसोड 6 के बाद, और तो तुम्हें ऑलरेडी होक हो जाओगे एपिसोड 2 या 3 से, बट द 6 एपिसोड इज वेयर यू आर लाइक ओ माई गॉड, दिस इज अ मास्टरपीस। ओके। एंड देन यू विल नॉट फिनिश, मतलब वो, मतलब तुम लोग से खत्म ऐसा नहीं हो रहा होगा कि भाई मैं पहले सो जाऊं, पहले तुम खत्म करोगे फिर तुम सोओगे। इट्स दैट गुड। यार ऐसे शोज बहुत पसंद है जो तुम्हारी नींद उड़ा दें, तुम अगला दिन सेक्रीफाइस कर दो। ऑल्दो हाँ करना अब, नहीं चाहिए, बट कुछ शोज होते हैं जो कहते हैं कि नहीं आज तुझे देखना पड़ेगा। हाँ तो लोकी भाई, सीजन 1 के साथ हुआ था मेरे साथ ये, वो मैंने बहुत लग के देखा था। सीजन 2, सीजन 2 और बेटर ही है, बट लाइक रात को जागने वाली चीज़ मुझे अच्छे से याद है। सीजन 1 जब मैं देख रहा था मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, स्पेशली हम्म इसलिए ना कि वो सरप्राइजिंग फैक्टर था कि इतना अच्छा लगा कि रात भर मैं जाग लिया उसके लिए। हम्म एनीवेज, अब मैं दो एनिमे एक साथ रिकमेंड करता हूँ। ये क्राइम थ्रिलर ड्रामा, अगर तुम्हें इन चीज़ों में मज़ा आता है, वॉच टेरर इन रेजोनेंस हम्म, एंड ऑड टैक्सी। टेरर रेजोनेंस इज अ डब्ल्यू। टेरर इन रेजोनेंस मापा का एनिमे है, इसको आए हुए हो गए होंगे 7-8 साल। एंड ये यू नो बहुत ही व्हेन इट कॉम्पैक्ट। हाँ, यू नो व्हेन इट वाज रिलीज्ड, टेरर इन रेजोनेंस? ये हुआ होगा 17 में, 16-17 में भी। या नहीं, मतलब आई थिंक इट वाज, ओके, सो मेरे को जहाँ तक पता है किसी ने, आई डोंट नो इफ इट्स दिस अ जोक, बट द फर्स्ट टाइम दिस शो वाज रिलीज वाज ऑन द डेट ऑफ 9/11, इफ आई एम नॉट सॉरी। नहीं नहीं नहीं, द एपिसोड ऑफ दैट थिंग हैपनिंग, यू नो व्हाट आई मीन, जो हुआ था वो ब्लास्ट। 9/11 के उस पे हुआ था। सो ये टेरर इन रेजोनेंस दो लड़कों के बारे में है जो टेरर फैला रहे होते हैं, बट दे हैव अ कॉज, दे हैव अ रीज़न, एंड देर इज़ अ डिटेक्टिव जो उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। सो इट्स अ कैट एंड माउस चेज जो बहुत अच्छी है, क्लाइमैक्स भी बहुत अच्छा है। बहुत ही 12 एपिसोड का सिर्फ ये एनिमे है, और 12 एपिसोड में तुमको बिल्कुल एकदम थ्रिलर मूवी का ही हम्म, एक्सपीरियंस करवा देगा बढ़िया से। इट फील्स लाइक अ और वेरी लॉन्ग मूवी। और टैक्सी थोड़े से अलग एंड पर है, इसमें ड्रामा का एस्पेक्ट ज़्यादा है, ह्यूमन एस्पेक्ट ज़्यादा है, ऑल्दो सारे कैरेक्टर्स इसमें एनिमल्स हैं और बहुत अलग आर्ट स्टाइल है इसका। लेकिन स्टोरी अपने आप में बहुत ही ह्यूमन है, डीप है। बाकी क्राइम एंड थ्रिलर वाला जो प्लॉट है वो भी साइड में चलता रहता है। बहुत ही अच्छा एनिमे है, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे ऑफ 2022, मे बी 2022 में आया था शायद। और टैक्सी, ओके, और हाँ, माई टैक्सी एनिमे तो लिस्ट पर भी है, 79 रैंक्ड है, बहुत मतलब रैंकिंग भी अच्छी है, रेटिंग 79, दैट्स एक्चुअली, दैट मींस इट्स गुड। वेरी हाई। मतलब अगर 100 से अंदर है तो या, अच्छा, 2021। 2021, ओके। सो आई गेस वी विल क्विकली अपनी फटाफट से बताते हैं नेक्स्ट 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 करके। देखो,
अगर तुम्हें इरेज्ड बहुत पसंद है, जस्ट लाइक मी एंड तरुण बॉय, ठीक है, अगर तुम लोग को इरेज्ड बहुत पसंद है, ठीक है, तो देयर इज अनदर एनिमे दैट एग्जिस्ट्स अबाउट टाइम ट्रैवलिंग, गोइंग बैक, सेविंग पीपल. इट्स कॉल्ड ऑरेंज. हैव यू वॉच्ड इट? Wow. Did you spoil it for me? नो. No, इट्स इन okay, द that's the plot. सिनॉप्सिस. इट्स इन द सिनॉप्सिस. Okay. सो ऑरेंज करके एक है एनिमे, देखो बहुत अच्छा है. बट इट्स द प्रोटैगनिस्ट इज अ गर्ल, एंड उसके पर्सपेक्टिव से पूरी स्टोरी दिखाई जाती है तुम्हें कि हाउ शी ऑलवेज वांटेड टू चेंज थिंग्स. बट मैं बताऊंगा नहीं आगे क्या है. इट्स ऑल अबाउट टाइम ट्रैवल. इरेज्ड का मैंने थोड़ा सा तुम्हें बता दिया आइडिया दे दिया, तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाएगा कि क्या होगा उसमें. एंड सो अच्छा. Okay, दो. okay, wait. अगर टाइम ट्रेवल की बात आई ही है, हाँ. ओ ओ ओ. okay, shit, that will be a spoiler now. छोड़ो, टाइम ट्रेवल don't. छोड़ो. सो मेरे पास दो रिकमेंडेशन, ऑल्दो बचे बहुत हैं, बट मैंने दो आउट ऑफ द वैसे वाले रखे हुए थे कि भाई इट्स नॉट दैट नोन, प्रिटी श्योर इट्स नॉट दैट नोन. लोगों ने मतलब नाम सुना ही नहीं है ज़्यादातर इसका. पहला है डेथ नोट के साइड बाय साइड पे एक टाइम पे एक Death एनिमे Parade. चल रहा था. हाँ. अच्छा, कोड गे. नहीं. डेथ नोट के साइड बाय साइड जब व्हेन डेथ नोट वाज एयरिंग, देयर वाज अनदर एनिमे दैट वाज एयरिंग ऑन टीवी, एंड इट वाज कॉल्ड डार्कर देन ब्लैक. डू यू नो दिस नेम? Okay. हम्म. इट इज फ्रीकिंग अमेजिंग भाई. मतलब तुमको मैं बता नहीं सकता, बट इट्स लाइक अबाउट, हाउ शुड आई पुट दिस, जैसे एरिया 51 टाइप स्टफ मान लो, ठीक है, एरिया 51 काइंड ऑफ स्टफ, बट विद द ट्विस्ट ऑफ के भाई हम एक एक स्टोरी ऐसी देख रहे हैं जहाँ पे दो साइड्स हैं. एक साइड को लगता है कि भाई हम अच्छे हैं, दूसरी साइड सोच रही है भाई हम अच्छे हैं. बट देन Stranger इवन, Things kind of thing. yeah, you could say that Stranger Things kind of cheese. Yeah, थोड़ा थोड़ा, not everything but थोड़ा सा. Hmm. And recently एक anime आया था, which I don't know why people hate, but उसकी freaking animation was so amazing. उसका second season पता नहीं कब आएगा. Why I'm still waiting. It's called Ragnar Crimson. I don't know how it went so like discovered. मेरे को पता ही नहीं है, इतना recent था. अभी पिछले साल की बात हो रही, नया anime हाँ, आया था मैंने यार. देखा था. पूरा So नहीं देखा, good. थोड़ा सा It देखा was था. so good. मतलब शॉक वैल्यू तो भाई, एक होता है ना कि तुम्हें सेट थोड़ा सा हिंट दे रहे होते हैं कि कुछ होने वाला होता है. इस एनिमे में वो बताते ही नहीं है, शॉक कर देते हैं, लो देखो. और जब होता भी तो मैं सोचता हूँ, "अबे भाई ये तो सही, ये क्या हो गया?" मतलब एक सेकंड सब कुछ अच्छा है, नेक्स्ट सेकंड एवरीथिंग इज इन लाइक बर्न्स. यू लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड. इट्स वेरी गुड. वेरी गुड. ओके. मेरे लास्ट योर, टू एनिमे मैं हाँ, रेकमेंड लास्ट टू करता हूँ. एनिमे रिकमेंडेशंस बॉय. ये कब का होगा, ये 2020 या 21 का होगा. देयर वाज एन एनिमे कॉल्ड हीगे हीरो. पूरा नाम आगे कंटिन्यू होता है. आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड आई शेव्ड एंड टुक इन अ हाई स्कूल रन अवे. नाउ द नेम इज़ वेरी ससी. I know that. Sounded too sus. बट दिस एनिमे इज एक्चुअली वेरी गुड. सो होता क्या है कि एक ये हाई स्कूल गर्ल होती है कोई, ये अपने घर से भाग जाती है. हम्म. और ये अपना जो प्रोटैगनिस्ट होता है, ये होता है एक ऑफिस वर्कर. तो इसको एक दिन रात में सड़क पे चलती हुई मिलती है. ये पूछता है कि क्या कर रही है, क्या सीन है. फिर पता नहीं, अब एनिमे जैसे भी टर्न अराउंड करता होगा इसको, ही एंड्स अप टेकिंग हर इन. मतलब वो उसको ऐसे छोड़ नहीं सकता, और वो पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं करने देती. वो अपने घर नहीं जाना चाहती. सो वो जगह दे देता है, एंड इन एक्सचेंज शी ट्राइज टू ऑफर सेक्स. बट वो लेता नहीं है. ही हैज़ अ क्रश एट ऑफिस एंड ही इज़ वेरी फेथफुल. एंड बेसिकली उस लड़की की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके परिवार को लेके या सेल्फ वर्थ को लेके, वो चीज़ें वो सॉल्व करता है. एंड इट्स अ वेरी होलसम शो. Didn't sound wholesome, but टाइटल से तुमको लगेगा, मे बी एक दो एपिसोड से भी तुमको लगेगा सस, बट नथिंग हैपेंस लाइक दैट. okay, okay. ठीक है. सो एंड ऐसे ही you- ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे एक अभी बहुत रीसेंट का शो था, सुमा शो. ये When तो my sir, wife yeah. turned into an elementary school student. Again a sussy title, and एक दो एपिसोड में काफ़ी जोक भी मारते हैं वो इस चीज़ पे, PDF थिंग पे. लेकिन it's It's a serious show, actually हाँ, I know. very serious and good show. So ये दो shows
चेक आउट कर सकते हो. This time the Underrated. name being sus but it delivers kind of thing. Yeah. So yeah. Okay, ये वाला देखना है मेरे को actually. ये वाला तो मेरी लिस्ट में है, अभी तक देखा नहीं मैंने. But yeah. Alright, so Alright, I that's guess that is it. We are out of time. You will be seeing why. क्यों हम लोग actually मतलब देखो भाई actually point तो 1.5 या 2 hours का था, but you know we have an event tomorrow. कल हमारा इवेंट है, उसकी प्लानिंग में थोड़ी सी देर हो गई. नाउ इसके बाद जस्ट आफ्टर दिस लाइक 2 मिनट्स बाद हमारा मतलब लाइव स्ट्रीम है, तो तुम लोग वहाँ पे मिलोगे हमें. सो दिस इज ये को टाइम ट्रैवल कर दिया हम लोगों ने. हेलो बॉयज जाके पहले लाइव स्ट्रीम देखो फिर यहाँ पे आना, ठीक है. Also, a huge shout out to channel members for joining and supporting the channel, supporting us financially. It means a lot. Baki, thank you so much for watching till the end. We will see you next week. Maybe. पॉडकास्ट आजकल वो हो गए हैं थोड़े से अपने इरेगुलर, बट विल सी यू नेक्स्ट वीक. एंड बाकी शब्बा खैर, कैलाश खैर, विच यू हैप्पी मैरिड लाइफ एंड हैव अ नाइस टी. Have a nice tea. Bye bye.